इसमें सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों का डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो ना फिर। अभी पहले समझा देते हैं तब लिख लेना, ठीक है। पहले क्या है अपना डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो तुमको हम डायरेक्शन कोसाइन पहले समझाते हैं क्या होता है। देखो जहां तक ये तुम देख रहा होगा 3D का मीनिंग क्या हो गया, जिसमें तीनों एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा और अपना जेड एक्सिस होगा। जैसे देखो एक्स एक्सिस होगी अपना एक वाई एक्सिस ले लो और एक ले लो जेड एक्सिस। मान लेते हैं कोई पॉइंट है, कोई एक पॉइंट हम ले लेते हैं जो 3D में है। यहाँ पे P पॉइंट हम ले लिए, इसका कोऑर्डिनेट अपना दिया हुआ है x, y, z। ठीक है सर, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x, y, z। अब देखो ये पॉइंट जो है, ठीक है, x एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है उसको हमने मान लिया अल्फा, y एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है उसको हमने मान लिया बीटा, और जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसको मान लिया गामा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। ये पॉइंट P जो है x एक्सिस से जितना एंगल बनाया उसको हमने ले लिया अल्फा, y एक्सिस से जितना एंगल बनाया उसको ले लिया बीटा, और z एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है उसको क्या लिया गामा। ठीक है, इसमें अगर आप कॉस लगा दीजिए, जैसे अल्फा में अगर हम कॉस लगाएंगे तो क्या होगा हमारा कॉस अल्फा, बीटा में लगाएंगे तो होगा कॉस बीटा, और गामा में कॉस लगाएंगे तो होगा कॉस गामा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। यानी ये डायरेक्शन कोसाइन अपना एक्स एक्सिस का आ गया, इसको एल से डिनोट किया जाता है, वाई एक्सिस वाले को हम एम से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस वाले को एन से डिनोट करते हैं। यानी कि डायरेक्शन कोसाइन अगर आपसे पूछेगा तो एक्स, वाई और जेड एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है ये देगा क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन में दे देगा तो हम उसमें कॉस ले लेंगे उसका, तो उसका हम बहुत आसानी से उसका डायरेक्शन कोसाइन बता सकते हैं। ठीक है सर, डायरेक्शन कोसाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको आप याद रखिएगा। इस तीनों के स्क्वायर का सम जो होता है 1 के बराबर होता है। यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर होता है 1। ठीक है सर, अब यहाँ पे देखिए एल के प्लेस पे अगर हम कॉस अल्फा पुट कर दे, क्योंकि इसके बराबर है ना, तो ये हो जाएगा अपना क्या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो इस पे क्वेश्चन तुमको हम कराते हैं, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि इफ ए लाइन मेक्स 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यानी कि कोई लाइन है, समझा, कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और वाई एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस से दे रखा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। समझिएगा क्वेश्चन, इसमें क्या बोला, एक लाइन है जो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री, वाई एक्सिस से 60 डिग्री और जेड एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको बताना है कि इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपको हम क्या बताएं कि आपको सीधा सीधा क्या करना है, कॉस लेना है उसका। तो कॉस ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री होगा एक्स एक्सिस के लिए कॉस 90, वाई एक्सिस का हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, और जेड एक्सिस का क्या होगा कॉस 30 डिग्री। अब यहाँ पे बताओ कॉस 90 कितना होगा, कॉस 90 0 होता है, π/2। हाँ π/2 यानी कि 90 डिग्री, तो cos 90 0 होता है अपना, तो ये cos 90 0 हो जाएगा, कॉमा cos 60 होता है 1/2 और cos 30 होता है √3/2। ठीक है सर, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन आ गया अपना 0, 1/2, √3/2। तुम इसको चेक भी कर सकते हो कि मेरा सही है कि नहीं, इसमें डाल करके चेक कर लो। क्योंकि देखो मेरा एल का जो वैल्यू है 0 है, एक्स एक्सिस का क्या आया है 0 आया है ना, वाई एक्सिस का 1/2 आया है, और जेड एक्सिस का कितना आया है √3/2। ठीक है सर,
तो यहाँ पे इसका वैल्यू अगर आप पुट कीजिएगा और स्क्वायर करके सम कीजिएगा तो 1 के बराबर आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो, देखो 0 जीरो का स्क्वायर 0 आया यहाँ पे, 1/4 प्लस 1/4 3/4 प्लस 3/4। सिंपल सी बात है भाई, इसका वन आ सम गया। करेंगे तो आएगा 4/4 3 प्लस 1/4 यानी कि 4/4 1 आ गया। आ गया। ठीक है, तो हमको जहां तक समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन को साइन पे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा और आपको एंगल दे दे कि एक्स एक्सिस से इतना, वाई एक्सिस से इतना और जेड एक्सिस से इतना एंगल बन रहा है तो डायरेक्शन को साइन बताइए, तो आप बहुत आसानी से बता दोगे। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए, इस पे और हम लोग क्वेश्चन अभी करेंगे डायरेक्शन को साइन का। ठीक है, देखिए सर, तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है अपना कि इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो, यानी कि किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है 2, -1, -2। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियो गिवन है, समझ में आया। और आपको बताना क्या है कि डायरेक्शन कोसाइन बताइए। तो जब डायरेक्शन रेशियो गिवन होगा ना, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। इसका मैग्नीट्यूड 2 का होल स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो रूट क्या में। करोगे सर, अंडर रूट में करोगे 2 2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस -2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। कितना आ गया, 4 + 1 + 4 9 9 आ गया अंडर रूट में, और √9 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। तो जितना इसका मैग्नीट्यूड आएगा ना, आपको क्या करना है, इससे सबको अलग अलग डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका इसका डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा क्या, डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइन होगा इसका 2/3 2/3 कॉमा -1/3 कॉमा -2/3। तो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहेगा तो आप लोग डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो। अब देखो एक और क्वेश्चन आपको हम कराते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, वेक्टर ए है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। आपको बताना है इसका डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो समझिए कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है। कोई भी वेक्टर जो दिया हुआ रहेगा तो i कैप, j कैप, k कैप का जो कोफिशिएंट होता है ना, यहाँ पे जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं सर, डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, 2, 3, 4 डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा 2, 3, 4। और फिर हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड निकाल के निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे। दो। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे डायरेक्शन तो कोसाइन आएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर 4 का होल प्लस 4 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का होल 29 स्क्वायर 9, 29 आ जाएगा। यस। तो 29 से आप क्या करो, 2/20 इसको डिवाइड कर दो, तो यह आ जाएगा 2/√29 3/√29 और 4/√29। 4/√29। ठीक है सर, तो डायरेक्शन रेशियो अगर आपको पता हो तो डायरेक्शन को साइन आप निकाल सकते हो। ठीक है, इस पे एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, समझना। इस तरीके से दे देगा, जैसे देखो यहाँ पे मान लो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। एक पहला पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, 3, 4 और बी का दिया हुआ है 6, 7, 8 और आपसे पूछेगा कि ए बी का डायरेक्शन रेशियो बताइए और डायरेक्शन को साइन बताइए। समझिएगा, डायरेक्शन रेशियो के अंदर भी साइन दी बात है, वेक्टर वाला साइन आता है, साइन वेक्टर वाला आता है ऊपर डायरेक्शन रेशियो में भी नहीं, इसमें हम वो लिख रहे हैं, इसका डायरेक्शन रेशियो लिख रहे हैं, तो वेक्टर में तो वेक्टर का साइन तो आएगा ही। ठीक। अब एक बात बताओ, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन को साइन ए बी का हमको बताना है, तो ए बी का बताना है तो पहले बी का निकालेंगे, उसमें से ए का माइनस कर देंगे, यानी कि बी माइनस ए करेंगे। तुमको सिखाए थे 4। एक सेकंड रुक जाओ भाई, हमें बताया था ना कि ए बी वेक्टर अगर निकालना होगा तो बी में से ए को घटा देना, बता रखे थे। तो बी में से एक माइनस करके लिखो, क्या होगा 6 - 2 4 आई कैप, तुम कह सकते हो 4 आई कैप तीनों 4 है प्लस 7 में से 3 माइनस कर लो 4 जे कैप
प्लस 4k क्या प्लस 4k कैप। तो ए बी वेक्टर हम निकाल लिए हैं पहले। अब बताओ ए बी वेक्टर जब हम निकाल दिए तो इसका डायरेक्शन रेशियो तो हम ऐसे ही लिख देंगे। डायरेक्शन रेशियो इसका क्या होगा सर, अभी आपको बताए हैं डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, आई जे के का जो कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 4,4,4, यही आएगा इसका डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन को साइन बताना है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल करके इसको हम क्या करेंगे सर, डिवाइड कर देंगे। इसका मैग्नीट्यूड आपका क्या आएगा, 48 अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 48 यानी कि अंडर रूट 48। तो क्या करो सर, 48 से इसको कर दो डिवाइड, 24 to the 4 अपॉन अंडर रूट 48, 4 अपॉन अंडर रूट 48, 4 अपॉन अंडर रूट 48। 48 तो एक बात बताइए सर, कोई भी लाइन दिया हुआ रहेगा इस टाइप से तो उसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन को साइन आप बता निकाल दोगे। देंगे। कोई भी वेक्टर भी दिया हुआ रहेगा तो उसका डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन को साइन आप बहुत देंगे। आसानी से बता दोगे। तो चलिए इतना नोट कीजिए, तब आगे करते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, यानी कि लाइन का इक्वेशन लिखना सीखेंगे वेक्टर फॉर्म में। ठीक है जी सर। जैसे देखिए कोई लाइन है जो किसी एक वेक्टर से पास कर रहा है, वेक्टर ए से, और किसी वेक्टर बी के पैरेलल में है। ठीक है सर। उस लाइन का आपको इक्वेशन बताना है जो इससे तो पास कर रहा है और इसके क्या है, पैरेलल में है। समझिएगा हमने क्या कहा, उस लाइन का आपको इक्वेशन बताना है जो किसी एक वेक्टर से पास कर रहा है, यानी कि इससे जा रहा है वो। ठीक है। और एक दूसरा वेक्टर है इसके पैरेलल में है। तो क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों गिवन होगा। जैसे आपको हम समझाते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। तो लाइन का इक्वेशन दो टाइप का होता है, पहला होता है अपना वेक्टर इक्वेशन और दूसरा होगा कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है सर। तो वेक्टर इक्वेशन अगर आपको निकालने के लिए बोलेगा तो आपको करना क्या है, वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी लिख दीजिए। अब तुम पूछोगे कि सर ए क्या है, बी क्या है, आर क्या है। अब देखो जिस लाइन का हम इक्वेशन लिख रहे हैं उसको हमने आर वेक्टर लेट कर लिया। ठीक है। तो वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेमडा बी, लेमडा यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा और बी क्या होगा, जिससे वो पास कर रहा था। समझ में आ रहा है, यानी कि जिस वेक्टर से पास कर रहा था। अब देखो तो ए यहाँ पे क्या है, वेक्टर ए से वो लाइन पास कर रहा है और बी के पैरेलल में है। तो जिसके पैरेलल में होगा उसको यहाँ पे लिखना है। देखो इस पे भी हम क्वेश्चन करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। अच्छा, तो ये तो वेक्टर इक्वेशन हो गया। अगर कार्टेशियन इक्वेशन आपसे पूछेगा तो आपको क्या लिखना है, एक्स माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस z1 अपॉन सी। तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि ऊपर x1 y1 z1 जो है जिससे वो लाइन पास कर रहा है वो पॉइंट होगा। तो 3 पॉइंट गिवन है ना, ऐसे 5 2 -4। देखिए जिससे, हाँ 3 पॉइंट गिवन है ना, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 5 2 -4, तो जिससे पास कर रहा है वही पॉइंट है। तो x1 है 5, समझा, y1 है 2 और z1 है -4। तो जिससे पास करेगा वो पॉइंट हो गया और जिसके पैरेलल में होगा XYZ हो गया 3 2 -8। जिसके पैरेलल में होगा वो नीचे लिखेंगे ए बी सी। तो इसके पैरेलल में है तो 3 2 -8 हो गया, अपॉन में रहेगा तो अपॉन में रहेगा। अब देखो बहुत लोग को ये समझ में नहीं आता है फिर कि भाई ये तो वेक्टर इक्वेशन था और एक कार्टेशियन इक्वेशन है, तो वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बनेगा, इसको थोड़ा सा हम समझाते हैं, समझना। देखो वेक्टर आर है ना, इसको कुछ देर के लिए तुम लेट कर लो, x1 i कैप प्लस y1 j कैप और प्लस z1 k कैप, या नहीं तो तुम एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ले लो, क्योंकि उसको x1 y1 लेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा भी लिखा हुआ है, वेक्टर ए प्लस लेमडा भी है। तो वेक्टर ए को हम लेट कर लेते हैं कि x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। ये कौन सा वेक्टर है, जिससे मेरा लाइन पास कर रहा है। ठीक है,
प्लस लेमडा वेक्टर v क्या होगा जिसके पैरेलल में होगा, तो ए बी सी हम बोल रहे हैं तो इसको लिखेंगे ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के। हम लोग जानते हैं सर कि दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो y कैप वाले को y कैप के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ करेंगे ऐड। तो यहाँ पे ये आएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू, इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आई कैप और ब्रैकेट में आएगा x1 प्लस ए प्लस वाई कैप और यहाँ पे आएगा y1 प्लस, एक सेकेंड, आई हम बाहर लिए हैं तो x1 प्लस लेमडा ए आएगा ना, लेमडा भी तो आएगा, लेमडा टाइम्स है, y लेंगे, सॉरी y नहीं, जे कैप बाहर लेंगे अगर तो यहाँ से आएगा y1 और यहाँ से आएगा लेमडा बी प्लस जेड के कैप लेंगे तो यहाँ से आएगा z1 और यहाँ से आएगा लेमडा सी। अब एक बात हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर अगर आपस में इक्वल हो तो i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट के बराबर होगा, j का कोफिशिएंट j के कोफिशिएंट से बराबर होगा और k का कोफिशिएंट k के कोफिशिएंट से बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x1 प्लस लेमडा ए को x के बराबर करेंगे, x1 प्लस लेमडा ए को x के बराबर करेंगे। तो यहाँ से एक चीज देखिएगा पे क्या आएगा, लेमडा ए बराबर आएगा x माइनस x1 और लेमडा बराबर आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन ए। आ गया। अब आगे देखो, फिर यहाँ से लिखोगे तो b आ जाएगा तुम्हारा, सॉरी, फिर यहाँ से लेमडा निकालोगे तो आएगा y माइनस y1 अपॉन बी, फिर यहाँ से लेमडा निकालोगे तो आएगा z माइनस z1 अपॉन सी। अब तीनों लेमडा का ही वैल्यू है तो तीनों बराबर होना चाहिए, तो इसको इक्वल जैसे ही हम करते हैं यही आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे इधर देखो, हेलो, इधर इधर ध्यान दो। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको, चलो ये तो ज़्यादा वो नहीं है, ये हम तुमको बता दिए हैं कि कैसे आता है। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन आएगा कैसे, लेकिन तुम याद रख सकते हो डायरेक्ट कि अगर कोई लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है और दूसरे पॉइंट के पैरेलल में है दूसरे वेक्टर के, तो कार्टेशियन की इक्वेशन क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस y1 अपॉन बी और इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। चलो इस पे क्वेश्चन एक हम दे रखा है यहाँ पे एग्जांपल, इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखो, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इधर देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब देखो, जिससे पास कर रहा है वो पॉइंट ए है, यही है ना। तो हम बोले हैं कि जिससे पास करेगा ना सर उसको वेक्टर ए बोलो और जिसके पैरेलल होगा उसको वेक्टर बी बोलो। तो जिसे पास कर रहा है, जिसे पास कर रहा है वो यही पॉइंट है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, 5i प्लस 2j माइनस 4k, यही होगा। ठीक है। अब इधर देखो, जिसके पैरेलल में है वो वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा 3i प्लस 2j और माइनस 8k। जिसे पास कर रहा है ये था तो इसको हमने लिख दिया वेक्टर ए, और जिसके पैरेलल में है वो वेक्टर ए है। ठीक है। अब देखो, हमको बताना है वेक्टर इक्वेशन, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे। वेक्टर इक्वेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, r इक्वल टू ए, वेक्टर ए लिखो, इसके प्लेस पे लिख दो वेक्टर ए। ठीक है। तो ये आएगा 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। वेक्टर बी हमारा ये है, इसको लिख दो तो ये आ जाएगा क्या, 3i प्लस 2j माइनस 8k। तो वेक्टर इक्वेशन जब भी लिखना होगा तो आपको सीधा सीधा क्या याद रखना है, जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसको वेक्टर ए ले लो और जिसके पैरेलल में है उसको वेक्टर बी ले लो। उससे पहले कराया तो समझ नहीं आ रहा था, वो हम करा देते हैं अभी। फिर से रुक जाओ, पहले ये समझ में आया। हाँ सर, यहाँ तक तो क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है। तो हाँ, ये तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में सब कुछ वेक्टर ए और बी गिवन ही होगा। हाँ। अच्छा, ये तो वेक्टर इक्वेशन हो गया। कार्टेशियन इक्वेशन अगर तुमसे पूछेगा तो कैसे निकालोगे, देखो कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला अपना ये है। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, x माइनस, हम तुमको बता दिए हैं कि जिसे पास करेगा वो पॉइंट है x1 y1 z1। तो यहाँ पे पास कर रहा है 5,
तो x1 की जगह पे तो 5 आएगा ना। पास कैसे कैसे कर, समझा नहीं, पास कैसे कर रहे हैं, मतलब समझा नहीं। पास करने का मतलब क्या हुआ, उस पॉइंट से जा रहा है वो। अच्छा, पैरेलल है उसके। नहीं, पैरेलल तो इस पॉइंट के है, इस वेक्टर के पैरेलल है। अच्छा, लिखा हुआ है ना कि पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो पासिंग पॉइंट है वो x1 ले लेंगे। जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो अपना है x1 y1 z1। ठीक है, तो x1 के प्लेस पे 5 है, तो ये 5 अपॉन कि जिसके पैरेलल में है, पैरेलल किसके है, 3 आएगा यहाँ पे 3 आएगा ना ये के प्लेस पे, y माइनस y1, फिर तो y माइनस y1 के जगह पे 2 अपॉन में आएगा 2, इक्वल टू रहते हैं बीच में इक्वल टू ही दिया हुआ है ना, z माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन में -8, अपॉन में क्या होगा, -8। -8। तो देखो कार्टेशियन इक्वेशन अपना हो गया है। तो जब भी कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालना होगा तो ऐसे ही हम निकालेंगे। यहाँ पे x1 y1 z1 याद रखना क्या होता है, जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो पॉइंट होगा x1 y1, पासिंग पॉइंट हो गया x1 ठीक है। वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, और पैरेलल किसके है वो भी दे रखा होगा। निकाले कुछ नहीं होता इन लोगों ने, नहीं, वो दे रखा होगा। अगर नहीं दिया हो तो दे ही होगा हमेशा। अब यहाँ पे देखो तो हो जाएगा ABC, ठीक है। ऐसा बोल सकता कि ना दिया हो, नहीं दिया हुआ ही रहता है, अगर नहीं दिया होगा तो कुछ और जरूर दिया होगा। पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट, यानी कि कोई लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है। मान लो कोई पॉइंट A है, यहाँ पे इसका वेक्टर A दिया हुआ है और B वेक्टर यहाँ पे है, इस दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। पहले हम लोग देखे थे एक पॉइंट से पास करने वाला, और यहाँ पे क्या है कि दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो इसका वेक्टर इक्वेशन होता है, याद रखिएगा वेक्टर इक्वेशन इसका होगा R इक्वल टू, जो पॉइंट पहला होगा ना उसको पहले लिख देना, वेक्टर A अब प्लस लेमडा टाइम्स, इसमें से इसको माइनस करके लिख दो, ये हो जाएगा B माइनस A। ये वेक्टर इक्वेशन हो गया। अब कार्टेशियन इक्वेशन की बात करेंगे तो कार्टेशियन इक्वेशन इसका होता है x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। समझ में आया? यहाँ पे देखो x1 y1 z1 क्या है, जिस पॉइंट से पास कर रहा था ना ये लाइन, उसका पहला पॉइंट है। मान लो ये पॉइंट है वेक्टर A, ये दिया हुआ है तुम्हारा 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। और ये वेक्टर B दिया हुआ है 7i प्लस 8j प्लस 10k। समझिएगा सर, वेक्टर A और वेक्टर B दे रखा है, और आपको बताना है क्या कि उस लाइन का इक्वेशन बताओ जो इस दोनों पॉइंट से पास कर रहा हो। दोनों वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, हमें बताना है वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन दोनों। तो वेक्टर इक्वेशन इसका हम निकालेंगे तो सीधा सीधा क्या बोलेंगे कि वेक्टर A इक्वल टू अपना होगा A प्लस लेमडा B माइनस A। तो A के प्लेस पे तो यही आएगा ना, ये आएगा क्या 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस लेमडा टाइम्स, इधर देखो B माइनस A, मतलब इसमें से इसको माइनस करके लिखना है। एक सेकंड, 2 मिनट के सबर को, एक सेकंड चलो। तो 7i में से 2i माइनस कर लो 5i प्लस 8j में से 3j माइनस करेंगे तो 5j, फिर इसी तरीके से 10 में से 4 माइनस कर लो, क्या होगा 6k। तो ये वेक्टर इक्वेशन हुआ। कार्टेशियन इक्वेशन इसका हम लिखेंगे तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, x माइनस, हम क्या बोले हैं ऊपर जो पॉइंट तुम्हारा x1 y1 z1 है वो क्या है, पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट होगा 2 3 4 क्या है 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा 2 x माइनस 2 अपॉन में क्या आएगा a वाला आएगा, इसमें से इसको माइनस करके जो बचा हुआ है ना वो लिखेंगे 5, तो ये आएगा 5 इक्वल टू y माइनस y1 3 है 3 5 अपॉन 5 इक्वल टू z माइनस 6 4 6 4 और नीचे 6, नीचे 6। तो उस लाइन का इक्वेशन तुमको निकालने के लिए बोल दे जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, उसको बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। डाउट है सर, अब इसको नोट करो, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने माइनस क्यों किया, कहाँ पे 7 और 2 को, कहाँ 7 और 2 को, ये गामा की राइट में देखो यहाँ पे 5i 5j
6 क्या इसमें से इसको माइनस किए हैं। वो तो मेरे को पता है किए हैं, बट क्यों किए हैं? 7 माइनस 2 क्या होगा 5। ये फॉर्मूला होता है अपना बी माइनस अच्छा नया फॉर्मूला है कोई? बताया तो भाई ए प्लस लेमडा बी माइनस से होता है, इसमें से इसको माइनस करना होता है। अभी अपने फॉर्मूला तो- लिखवाया था, मेरे को वाला फॉर्मूला था ना नहीं, कि ये आठ- दूसरा है। दूसरा है ना, वही तो कह रहा हूँ। ठीक। क्वेश्चन दे रखा है अपना, कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है इस लाइन का, और हमें बताना क्या है कि इसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा। तो वेक्टर इक्वेशन किसी लाइन का सर कैसे लिखते हैं हम, आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, यही लिखते हैं ना। इधर देखिए यहाँ पे वेक्टर ए जो है आपको बता रखे क्या होगा, जिस पॉइंट से पास कर रहा है, जिस पॉइंट से पास कर रहा है वही अपना वेक्टर ए होता है, और जिसके पैरेलल होगा वो वेक्टर बी है। तो आप ये बताओ, जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसको तुम ऊपर लिखते थे ना कार्टेशियन इक्वेशन में। 3 5 6 तो 3 माइनस 5 6। देखो कार्टेशियन इक्वेशन का अपना फॉर्मूला क्या था कि x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी, यही था ना। z माइनस z1 अपॉन सी। तो तुमको करना क्या है, बस x1 y1 z1 का वैल्यू बताना है। ध्यान से समझ के बताना। x1 क्या होगा, x1 का वैल्यू -3 होगा, तब तो -3 माइनस मिल के प्लस हो गया होगा ना, -3 रहा होगा सर। तब ना देखो x1 -3 होगा, तब ना माइनस इंटू -3 करेगा तो +3 हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरीके से y1 क्या हो सकता है, y1 तो सीधा y1 तो 5 ही होगा, ठीक है। z1 क्या होगा सर, z1 -6 होगा, तब ना +6 हो जाएगा। अच्छा, ए बी सी का वैल्यू तो डायरेक्ट दिख रहा है 2 4 2। ए बी सी का डिनोमिनेटर ए क्या है, ए का वैल्यू 2 और बी क्या है 4 और सी क्या दे रखा है तुम्हारा 2, ठीक है। तो हमें बताना है वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन में क्या करेंगे, यहाँ पे वेक्टर ए क्या है हमारा, ए आ जाएगा ना। इधर देखो -3i + 5j -6k, ये आ जाएगा -3i कैप प्लस 5j कैप -6k कैप प्लस लेमडा टाइम्स 2i प्लस 4j और प्लस 2k, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर दे जिसमें तुमको वेक्टर इक्वेशन में निकालना हो, कार्टेशियन इक्वेशन दे रखा हो, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, निकल जाएगा आप, ठीक है। हम लोग इसके बाद देखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन, यानी कि दो लाइन के बीच एंगल निकालना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको दोनों लाइन का इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन होगा। ये हो सकता है कि वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो या कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा हो। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले डिस्कस किए हैं कि अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो उसको हम वेक्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ होगा तो कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं, दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। पहले लाइन का इक्वेशन है a1 प्लस लेमडा b1, और दूसरे लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है a2 प्लस म्यू b2, ठीक है। दो लाइन का इक्वेशन दे रखा है और दोनों लाइन के बीच में हमें क्या बताना है, एक एंगल बताना है। तो एंगल का फॉर्मूला होता है अपना कि cos थीटा बराबर b1 डॉट b2, यानी कि इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ध्यान देना मनन, क्या है b1 डॉट b2 अपॉन में इस b1 का मैग्नीट्यूड इंटू b2 का मैग्नीट्यूड, होल के ऊपर क्या मॉड लगा हुआ है। अब बताओ, दो वेक्टर के बीच अगर डॉट प्रोडक्ट तुमको निकालने के लिए बोल देंगे, आसानी से निकाल सकते हो, दोनों का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। दे रखा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन इज गिवन बाय, दो लाइन का इक्वेशन दे रखा है। यहाँ पे बताओ b1 a है और b2 a है, यही है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले, v1 वेक्टर क्या है 1 नहीं, i लिखा हुआ है ना पहले, i प्लस 2j क्या प्लस 3j 2k क्या प्लस 3k कैप 2k क्या है सर, प्लस 2k कैप है ना। अब है 3i कैप वेक्टर b2 दे रखा है क्या 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप प्लस प्लस 6k कैप 6k कैप। अब b1 वेक्टर हमें पता है i प्लस 2j प्लस 2k, और वेक्टर b2 है 3i प्लस 2j प्लस 6k। दोनों वेक्टर के बीच हमें क्या बताना है सर, एंगल बताना है। तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे cos
cos थीटा बराबर क्या होगा, b1 डॉट b2 दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना सर, 1 3 तो 1 3 आई इंटू क्या? 3 आएगा सीधा, प्लस 2 इंटू 2 4 आएगा, 4 12 प्लस 12 आएगा। अपॉन और डिनोमिनेटर में b1 का मैग्नीट्यूड है, ध्यान देना, इसका मैग्नीट्यूड b1 का, तो ये आएगा अंडर रूट 1 का 9 आएगा, रूट में 9 प्लस 4 रूट 9 आएगा इंटू b2 का बताओ, 9 प्लस 4 प्लस 36, b2 का मैग्नीट्यूड करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 49 आएगा। इसका मॉड। अब देखो 49 अरे रुक जा भाई, इधर ध्यान से देखो कितना होगा, 12 4 16 3 19 19 अपॉन अपॉन रूट 9 का 3 आएगा इंटू इसका क्या होगा 49 का 7, 49 आएगा 7 7 49 ये आ गया 19 अपॉन cos में थीटा बराबर आ 21 गया 19 अपॉन में 21, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा cos इनवर्स 19 अपॉन 21। ठीक है सर, समझ में आया। अब इधर देखो, कोई भी दो लाइन का इक्वेशन अगर दिया हुआ हो तो उसके बीच में एंगल बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। दो बात अब बताओ, अब मानते हैं कि दोनों लाइन जो है आपस में परपेंडिकुलर अगर होता तो क्या होता, अगर परपेंडिकुलर होता तो इसका प्रोडक्ट क्या होता सर, 0 के बराबर। तो कहीं पे अगर ये बोल दिया कि दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हम b1 डॉट b2 को 0 के बराबर कर देंगे। परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या हो गया कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और cos 90 0 होता है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाएगा। अगर पैरेलल हुआ, समझना, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों वेक्टर ही बराबर हो जाएगा तब। ठीक है, चलो नोट करो, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। ठीक है, तो दो लाइन के बीच में हम डिस्टेंस निकालना सीखेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है सर, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अपना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, और इसे होल का मोड लगा देना। देखो कल तुमको हम बताए थे कि दो लाइन का अगर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, दोनों लाइन का इक्वेशन हो सकता है वो वेक्टर फॉर्म में होगा या कार्टेशियन फॉर्म में होगा, दोनों में से किसी एक में तो दिया हुआ ही रहेगा। मान लो अगर वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो इसे कंपेयर करके तुम क्या क्या निकाल सकते हो, a1 a2 और b1 b2 तो आसानी से निकाल सकते हो। और यहाँ पे नॉर्मल हमें क्या करना है, पहला स्टेप करना है a2 माइनस a1 निकाल लो। ठीक है, पहले क्या करेंगे, a2 माइनस a1 निकालेंगे, इसके बाद हम दूसरा काम करेंगे b1 क्रॉस b2 निकाल लो। हाँ। और अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है सर, अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए वो दोनों लाइन का इक्वेशन अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं दे करके कार्टेशियन फॉर्म में दे देगा तब क्या करेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे दे सकता है वो, मान लो ऐसे देगा x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। या एक दे सकता है x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c2। एक बात बताओ, C2 जब दो लाइन का इक्वेशन, सर SD का मतलब क्या लिखा है आपने, क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो लाइन का इक्वेशन अगर कार्टेशियन फॉर्म में भी दिया रहेगा तो हम बहुत आसानी से a1 b1 a2 b2 बता देंगे। ठीक है सर, आपको पता है ना a1 क्या है, a1 वो पॉइंट है, यानी जिस पॉइंट से हमारा लाइन पास करता है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, x1 y1 z1 जो पॉइंट है वही पॉइंट है। ठीक है, तो तुमको हम बता चुके हैं पहले ही कि अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा तो वेक्टर फॉर्म में इसको हम चेंज भी कर सकते हैं और बहुत आसानी से क्या होगा, हम a1 b1 a2 b2 निकाल लेंगे। इसमें नीचे वाला क्या होगा, b1 हो जाएगा और इसके नीचे वाला क्या होगा, b2 हाँ b2, और ऊपर वाला a1 और इसके ऊपर वाला क्या होगा, b2 a2 होगा ना, ऊपर वाला
अरे भाई ए हो जाएगा अपना A1, ये दूसरे लाइन का है तो A2 होगा ना ऊपर वाला। ये पहला लाइन है अपना, ये दूसरा लाइन है, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन करवाते हैं तुमको, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज और कंफ्यूजन हो जाता है, दो लाइन का तुमको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों लाइन पैरेलल हो। दो बात हो सकता है, एक हो सकता है कि वो दोनों लाइन पैरेलल हो, या हो सकता है पैरेलल नहीं हो, नॉन पैरेलल हो। अब क्वेश्चन है कि भाई हमको कैसे पता चलेगा कि वो लाइन पैरेलल है कि नहीं। जब दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा ना सर, तो ये दोनों वेक्टर अगर दोनों में सेम दिख रहा है तो समझ जाओ पैरेलल है, ये दोनों B1 B2। यानी कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, उस लाइन का इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ रहेगा, ये वेक्टर अलग होगा, समझना। यहाँ पे A1 A2 ये दोनों अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पे वेक्टर B जो है दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा अपना, पैरेलल होगा, ठीक है। तो पैरेलल जब दो लाइन होगा तो उसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अपना अलग होता है। जब दो लाइन पैरेलल नहीं होगा तो उसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अपना ये है। और जब दो लाइन पैरेलल नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस, ठीक है। चलो इस पे क्वेश्चन करा देते हैं तुमको पहले, इसके बाद आगे चलेंगे। लिखा हुआ है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। पहला लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है वेक्टर r इक्वल टू i प्लस जे, वेक्टर i प्लस जे प्लस लेमडा 2i माइनस जे प्लस के है, 2i माइनस जे प्लस के। और वेक्टर r दूसरा लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू 3i माइनस 5j, म्याऊ 3i माइनस 5j प्लस 2k। दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। i प्लस जे सही है, प्लस लेमडा 2i माइनस जे प्लस के, और 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू 3i माइनस 5j प्लस 2k, म्यू। और समझना दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और इस दोनों लाइन के बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। सबसे पहली बात, ये दोनों वेक्टर सेम है क्या, सेम नहीं है ना, यानी कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है, क्या है, ये दोनों लाइन स्क्यू लाइन है। तो इसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो पहला स्टेप अपना क्या होगा, स्टेप 1, इसमें हम करेंगे A2 माइनस A1, 3 माइनस 2, A2 माइनस A1। एक बात बताओ, A1 तो A है ना, और हाँ। A2 A है, हाँ। A2 यही है ना, तो तो इसमें से इसको घटा दो, 1 2i में से i घटेगा तो क्या होगा, i, j में से j घटाओगे 0j, 0j कुछ होता ही नहीं है, नहीं होता, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के, इसमें से इसको माइनस करो, के तो है नहीं, माइनस के, तो A2 माइनस A1 आ गया तुम्हारा वेक्टर i माइनस के, हाँ। i कैप माइनस के कैप आ गया। और इसके बाद हम निकालेंगे B1 क्रॉस B2। तो बताओ B1 क्रॉस B2 निकालेंगे, B1 है क्या, B1 है ये अपना, यही है ना 2i माइनस जे प्लस के, ये क्या है 2i माइनस जे प्लस के। और B2 क्या है, 3i कैप 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो जब B1 क्रॉस B2 आ गया तो दो वेक्टर के बीच क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, मल्टीप्लाई करके दोनों को डिटर्मिनेंट का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे B1 क्रॉस B2 लिख दो, डिटर्मिनेंट में लिख दो, यहाँ पे ये आ जाएगा, पहले लिखेंगे i जब j कैप फिर k कैप फिर 2 माइनस 1 B1 का लिख दो, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 आगे 3 माइनस 5 2 3 माइनस 5 और 2 माइनस 5, फिर इसको रोकेंगे, उसको करेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो पहले तो यहाँ पे लिख दो i कैप, माइनस ये आ 2 गया माइनस 2 प्लस 5 प्लस 5 माइनस 2 3 प्लस 5 3
माइनस जे कैप, यहाँ पे आएगा 4 माइनस 3 माइनस जे कैप 1 होगा ना यहाँ पे 4 माइनस, हाँ रे 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 रे, फोर हाँ हाँ माइनस रे रे थ्री। रे रे, माइनस के कैप क्या होगा माइनस 10 ऑफ प्लस 3 प्लस 3 माइनस 7 माइनस 7, तो ये आ गया तुम्हारा 3i 3i कैप माइनस जे कैप माइनस जे कैप प्लस K7 7 के के कैप। कैप। तो समझना हमने क्या निकाला, B1 क्रॉस B2 निकाल लिया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो निकालोगे क्या आएगा सर, पहले A2 माइनस A1 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। A2 माइनस A1 अपना I माइनस के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 से 3i तो यह है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 7 के कैप अपॉन में अपॉन में इसी का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड 9 में 9 9 माइनस प्लस 1 प्लस 49। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऐसे निकलते हैं। माइनस था सर, माइनस है तो उसका स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा ना फिर। अब देखो यहाँ पे 59 यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3 और माइनस 1 का, क्या कर रहे हो, एक सेकेंड आई माइनस के सही था ना, ये क्या बोला तुम, एक के है ना, हाँ तो ये आ जाएगा कितना 3 माइनस 7 हो जाएगा। एक सेकेंड ये सही था ना, माइनस 10 और प्लस 3, माइनस 10 प्लस 3 तो माइनस 7 ही होगा, प्लस माइनस प्लस, अरे भाई ये प्लस होता ना यहाँ पे। हाँ देखा मैंने बता सर, ये सेम चीज कही थी, पूछो आपने कहा था नहीं माइनस आएगी। तुम कब बोला था, एक सेकेंड रुक जाओ, ये सही है ना, इसको प्लस में लिए इसको माइनस में, ये प्लस में, तो ये माइनस 7 होगा यहाँ पे। भगवान से डरना चाहिए लोगों को। अब देखो ये माइनस होगा 7 तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस 7 हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई का डॉट आई के साथ होगा तो यहाँ पे 3 आएगा और ठीक है ये प्लस 7 हो जाएगा अपॉन अंडर रूट में आ गया 49 और 150 59, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 अपॉन। सर समझ नहीं आया ऊपर 3 + 7 कैसे आया है। जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई का डॉट आई के साथ होता है होता है ना, बिल्कुल। आई का डॉट 3i के साथ करोगे तो 3 होगा, बिल्कुल होगा। माइनस के का डॉट माइनस 7 के साथ करोगे तो माइनस 1 इंटू माइनस 7 प्लस 7। तो वही पूछ रहे हैं के डॉट के क्या होगा सर, 1 होता है ना। हम लोग देख रहे थे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला दो लाइन के बीच में, तो यहाँ पे क्या है कि दोनों लाइन पैरेलल हो, अगर दोनों दो लाइन पैरेलल हो तो उसके बीच हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। जैसे देखो पहली लाइन का इक्वेशन है a1 प्लस लेमडा बी और दूसरी लाइन का इक्वेशन है a2 प्लस म्यू बी। हमें पता कैसे चलेगा कि दोनों लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पे देखिएगा सर वेक्टर v है ना, ये दोनों सेम होगा। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, दो लाइन का इक्वेशन है, पहली लाइन का इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। देखो यहाँ पे ये जो वेक्टर है ना यही नीचे भी है, तो जब ये बी वेक्टर सेम रहेगा तो तुम्हें समझ लेना कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। जब दो लाइन पैरेलल होता है तो उसके बीच डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है अपना b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन में b का मैग्नीट्यूड। तो पहले तो हम निकालेंगे a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 क्या होगा सर, इसमें से इसको माइनस करके लिखो, 3i में से i माइनस होगा तो क्या होगा 2i, 3j में से 2j माइनस होगा तो होगा j, माइनस 5k में से माइनस करोगे तो क्या होगा, ये माइनस k आएगा। ठीक है, a2 माइनस a1 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये आ गया अपना a2 माइनस a1। ठीक है ना, 3i माइनस i 2i, 3j में से 2j माइनस हो गया j और ये माइनस k होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे क्या, b क्रॉस, तो वेक्टर b तो ये है ना, तो यहाँ पे लिख दो b क्रॉस a2 माइनस a1। तो वेक्टर b है अपना 2i प्लस 3j प्लस 6k, तो पहले लिख लो i कैप j कैप k कैप 2 3 6 2 3 6 और a2 माइनस a1 आया है 2 1 माइनस 1।
तो लिख दो 2 1 माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आई कैप, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा -3 और -6, -9, माइनस जे कैप लोगे तो ये आएगा तुम्हारा -2 -12, -2 -12 कितना हो जाएगा, -14 प्लस के कैप 2 -6 कितना हुआ, -4, ये आ गया -9 आई कैप प्लस 14 जे कैप -4 के कैप, ये आ गया अपना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड अगर तुम निकालोगे तो क्या आएगा, √9 का स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 293। ठीक है, ये आ जाएगा कितना, 293 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा सर, डिस्टेंस इक्वल टू क्या आएगा अपना, इसका तो हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, ये आ गया 293 अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और बी वेक्टर क्या था मेरा, ये था। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, ये 7 आ जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि 49 होगा, यानी कि इसका आंसर आ गया 293/7। तो कहने का मतलब ये है कि दो लाइन अगर पैरेलल होगा तो उसके बीच हम लोग डिस्टेंस ऐसे निकाल लेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चलिए रहने देते हैं, इसके बाद अब कुछ इसमें है नहीं।